प्रणाम। सब लोग ध्यान से सुनिए, शिव जी की ही चर्चा है, वही तो हम लोग का कल्याण करते हैं। एक गांव था बिहार साइड में, वहाँ पे चर्चा वहीं से शुरुआत हुई है। वहाँ एक हरिंदर भैया थे, उनकी पत्नी नीलम दीदी थी। उनकी कथा तो नहीं, मैं अन्य कथा सुनाती हूँ। एक गांव था, वहाँ शिव चर्चा होती थी। सारे गांव के लोग सब इकट्ठा होकर शिव चर्चा में जाते थे। एक भक्त था, वो इतना शिव का भक्त था कि मतलब वो कभी भी कथा छोड़ता ही नहीं था। कहीं भी कथा हो वो हर कथा में पहुंचता था। उसको एक लड़की थी, लड़की जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनको जो है किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, न घर से न गृहस्थी से। उनको शिव की चर्चा का ही हमेशा रट लगी रहती थी कि हम शिव चर्चा कहाँ है, हमको जाना है। ऐसा शिव चर्चा हो रही थी, वो जाते थे। लड़की बड़ी हो गई, उनकी पत्नी जो है धीरे धीरे उनको ध्यान आया कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, ऐसे कैसे चलेगा, इनको तो शिव के भक्त चरणों में ही जाना है। कम से कम बेटी का शादी तो कर दे, कहीं तो लड़की है। तो बोले कि देखिए अब बहुत हो गया शिव चर्चा में जाना, पहले लड़की की शादी कर दीजिए, फिर शिव चर्चा में जाइए, और तो कुछ आपको करना है नहीं। बोले कि सब हो जाएगा, देखता हूँ, जाऊँगा, शादी देखूँगा। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गया। एक दिन जब वो कथा में जाने लगे तो उनकी पत्नी जो है पीछे से उनका कुर्ता पकड़ ली, बोली आज मैं नहीं जाने दूँगी, अब आपको पहले शादी बाद में शिव चर्चा। तो बोले कि जा रहा हूँ, आज शादी देखने जा रहा हूँ। फिर हो गए बेचारे शिव चर्चा में ही बैठ गए। तो आए लौट के तो पूछी पत्नी क्या हुआ, शादी देख के आए? बोले गया तो था लेकिन लड़का पसंद नहीं आया। तो फिर दूसरी बार शिव चर्चा में जाने लगे, बोले जा रहा हूँ शादी ढूंढने। तब पत्नी कुछ दिन शांत हो गई, ये तो लड़की की शादी ढूंढने जाते हैं। जाते थे शिव चर्चा में से आते थे, बोले लड़का पसंद नहीं आया। ऐसा कर करके काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन पत्नी बहुत नाराज़ हुई, बोली देखिए आप रोज़ हमसे बहाना करके जाते हो, अब चलेगा नहीं ऐसा। बोले ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ, आज बिना शादी तय किए लौटूंगा नहीं। जा रहे थे शिव चर्चा में, लेकिन अब यहाँ से कह के तो निकले, शिव जी को भी बड़ा कष्ट हुआ कि बेचारा हमारी भक्ति में लीन है, और ये जो है इतना तकलीफ सहता है घर से भी, तो भी हमारी ही चर्चा में आता है। तो उस दिन गए शिव चर्चा में, शिव चर्चा सुने, और वहाँ शिव चर्चा में एक और भक्त आए थे, उनके लड़के की शादी करना था। उनका भी लड़के की शादी नहीं हो रही थी। तो बोले कि दोनों जन बात करने लगे, शिव चर्चा खत्म हुई। बोले भाई अब मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या हुआ? बोले हमारी लड़की बड़ी हो गई, हमारी पत्नी हमको शिव चर्चा में आने नहीं देती है। बोलते हैं कि पहले लड़की की शादी फिर शिव चर्चा, बताओ शिव चर्चा छोड़ दूँ? तो बोलते हैं भैया यही तकलीफ हमको भी, हमारा भी एक लड़का है, हम भी घर से बहुत परेशान किए जा रहे हैं, चलिए आप जाइए घर पे बता दीजिए शादी तय हो गई, हम भी यार बता दे रहे हैं। दोनों भक्त ही थे, दोनों गए घर पे, अपने अपने झूठ बोल दिए, और पत्नी दोनों भी खुश हो गई, चलो कम से कम एक काम तो किए मन का। उनको शिव चर्चा से मतलब नहीं था, उनको उनके लड़की की शादी, उनको उनके लड़के की शादी, दोनों के मन की बात हो गई। अच्छा कुछ दिन बीत गया, फिर माँ बोलती है बेटी की माँ कि शादी तो करीब आ रही है, घर में कुछ तैयारी भी होगी, बस सदिये तय होगी। तो बोले सब हो जाएगा, सब तैयारी हो जाएगी। ऐसा कर करके जाते थे, 2 महीने बीत गया, 1 ही महीना शादी रह गई। उस दिन पत्नी जो है पीछे से कुर्ता पकड़ी, बोली आज मुझे पहले आप दे दो कुछ, मैं ही जाके सामान खरीदारी मार्केट करूं। तो बोले वही मड़ई थी उनकी, मड़ई में बाम्बू लगे रहते थे, बोले वो बाम्बू के अंदर है, पैसा ले लेना। जब वो गई देखी, उसने हाथ डाली तो 5 रुपया, पहले के 5 रुपये भी बहुत होते थे, लेकिन 5 रुपये में शादी का क्या होगा। गए तो 5 रुपया मिला, जाई बड़ी गुस्से में गई। एक अब तो 2 पैसे की पियरी मिलती थी काटन की, गई जो एक पीली साड़ी, एक बिछिया, जो भी मिला लेके आई। पति आए, बहुत नाराज हुई, बोली यही 5 रुपये में शादी हो जाएगी, आज का जैसे 5000 तब का 5 रुपये, 1 पैसे में घी मिलता था 1 किलो। तो गए तो फिर बोले कि ठीक है मैं दे दूँगा। कुछ दिन बीत गया, फिर गए, ऐसे ही करते करते शादी करीब आ गई। 3 दिन रह गया, बोली अब मैं बेटी को लेके आत्महत्या कर लूँगी, आप जाओ शिव चर्चा में, मैं इतनी बदनामी नहीं सहूँगी, सब लोग जान गए तुम्हारी लड़की की शादी पड़ी है, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगी। फिर शिव जी को दया आई, वो बोले आज जा रहा हूँ, सब तैयारी करके आता हूँ, और इसके बाद सब सामान आएगा। 3 दिन शादी रह गई, वो शिव चर्चा में गए, और गए वहीं शिव चर्चा सुनने के बाद एक बोरी बिछाए और वहीं सो। 3 दिन बीत गया,
एक दिन बीत गया, शिव जी सोचे कि ये तो गजब का भक्त हमको मिला, ये तो बहुत परेशान कर दे रहा, अगर मैं कुछ इसके लिए न करूं तो बहुत मतलब हमारा कोई नाम नहीं लेगा, यही लोग बोलेंगे, बहुत सी चर्चा में जाता था। और क्या हुआ इसका, तो शिव जी ही उसके रूप में आके उनके घर पे विराजमान हुए और लगा ट्रक से भर भर के सामान आने, सारा सामान, कपड़े, मिठाई, गहना, सब कुछ। अब भगवान जो देंगे तो वो तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं। इतना सामान आ गया, पत्नी इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, जान रही है कि हमारे पति ही हैं, सब सामान इतना आ रहा है। हाँ, सच बोलते थे हमारे पति, सब तैयारी हो जाएगी। अच्छा भैया, सब तैयारी भी हो गई, मर मिठाई सारी तैयारी, बारात आई, अच्छे से स्वागत हुआ और पत्नी खूब खुश है, हमारे पति गई शिव जी के साथ में, कन्यादान भी की, सब कुछ हो गया। विदाई का टाइम हुआ, तब पति सोचे, वहाँ से सो के उठते बोरी पर से कि अब तो हम जो है बात बीत गई, जाऊँगा डांट ही सुनूंगा, कब तक भागती रहूँगा, यही सुनूंगा कि सामान व्यवस्था नहीं हुई, शादी नहीं हुई और पत्नी जान तो खाएगी लेकिन जाना तो पड़ेगा घर पे। गई, जब शिव जी वहाँ सब कुछ कर ही रहे थे, विदाई की तैयारी हो रही थी, इसके बाद वो पहुँचे, उनको देखते ही शिव जी अपना अंतर ध्यान हो गए और फटे पुराने कपड़े में। पत्नी बोलती है, क्या इतनी जल्दी लगी थी, अभी बारात यहीं पे है, वो नया वाला कपड़ा क्या किया, वही कपड़ा जल्दी पहनो, तो पुराना वाला क्यों पहन लो। बोलते हैं, मैं कब नया कपड़ा पहना, मैं तो वही कपड़ा पहन के गया, पगली 3 दिन में तो लौट रहा हूँ, मैं तो सोचा शादी कैसे होगी, तेरा कैसे हुआ सब। वो बोलती है, क्यों झूठ बोल रहे हो, हमको ऐसा मजाक समझ रहे हो, सारी तैयारी कौन किया, हमारे साथ कन्यादान कौन किया। शिव जी वो बोले कि तब उनके अंदर आया कि मैं तो शिव की भक्ति में लीन था,